इसलिए भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन भक्ति जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि भक्ति के बस में तो ठाकुर जी हमारे नौकर भी बन जाते हैं। ऐसे एक दक्षिण भारत के संत वृंदावन में, आज से 80 साल पुरानी बात है, जो है तो जज साहब एक संत थे, जज स्वामी कहते उनको, वृंदावन में रहते थे जज स्वामी जी। किसी ने पूछा इनसे, जज थे तो स्वामी जो है तो संत कैसे बन गए, पहले जज थे। तो इन्होंने अपनी घटना बताया जीवन की, आज से 80 साल पुरानी कथा है, हकीकत घटना है। ये दक्षिण भारत के थे जज स्वामी जो थे, वृंदावन में कभी जो है तो ये बैठे नहीं, परिक्रमा ही लगाते रहे, भगवान का दर्शन बाहर से करते रहे, कभी अंदर जाकर दर्शन नहीं किया। ऐसे हमेशा रोते रोते भगवान का जो है तो नाम लेते, ऐसे जज स्वामी। एक इनके दक्षिण में सज्जन थे जिनका नाम था भोला। अब इतना भोला भाला था कि नाम ही इनका पड़ गया भोला, लोग इनको जो है तो भोला कहते। मल्लाह था बेचारा, केवल बड़ा ही सरल। कोई इनसे पूछे क्यों कैसे हुआ, बोले राम जी जाने, हम क्या जाने, राम जी जाने। इतना सरल बेचारा, मंदिर में जो है तो रहता मल्लाह बेचारा, इतना घर में जो है तो मंदिर बना के रखा था। एक दिन इनके तो बेटे थे, बेटी थी, बेटी जब ब्याह के योग हो गई तो बेटों ने कहा जा करके सेठ जी से कुछ धन मांग करके लेकर के आओ, बाद में कमा करके दे देंगे, चुकता कर देंगे। तो ये गए और बेटों से जो है तो बेटों कहने पर गए, सेठ जी से धन लेकर के आए, पैसा लेकर के आए। जैसे पैसा लेकर के आए धन, और लेकर के आओ। ये भोला चला गया अंदर जल लेने के लिए, तो नकली जो है तो रसीद इन्होंने दे दिया सेठ जी को, कच्ची रसीद, कुछ भी उसमें लिखा नहीं था, और गुरमेट करके रख दिया। और पक्की रसीद जो था तो अपने जो है तो उसी खाते की पुस्तक में, किताब में छुपा लिया। जब ये गया जा करके भोला राम जी के मंदिर में चरणों में रख दिया रसीद को। अभी कुछ दिन बाद सेठ जी इसके नाम से मुकदमा जो है तो दर्ज कर दिए। सम्मन जब आया तो ये जब गए कोर्ट में, सुनवाई हुई, जब तारीख हुई तो संजोग से इन्हीं जज स्वामी के जो है तो कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सेठ जी से जज ने पूछा क्यों आपका पैसा लिए थे? बोले हाँ। बोले क्यों भोला, तुमने पैसा लिया था? बोले हाँ सरकार, पैसा तो लिया था। बोले आपने दिया, लौटाया कि नहीं? बोले मैंने दिया था, पैसा लौटाया था सेठ जी को। अच्छा, तो कोई सबूत है कुछ? बोले हाँ है ना, ये पर्ची दिए। बोले इसमें कुछ लिखा ही नहीं। तो भोला से जज ने पूछा कि ये बताओ, जब तुम पैसा सेठ जी को दिए थे उस समय तुम्हारे और सेठ जी के अलावा कोई और तीसरा था? बोले सेठ जी और मेरे अलावा केवल राम जी थे जब मैं पैसा दिया, बाकी कोई था नहीं। राम जी थे और कोई नहीं था। अच्छा, अब जज सोचे कि राम जी नाम का कोई व्यक्ति होगा, तो बोले कोई बात नहीं, अगली सुनवाई जो है तो अगले तारीख को करेंगे। और राम जी के नाम से जो है तो सम्मन जारी हो गया। वो जज स्वामी थोड़ा अच्छे थे बेचारे, तो अपने पैसे से जो है तो सम्मन जारी किए। और जब वो जो सम्मन लेकर के आता है मुंशी, जब मुंशी आया पूरे गांव में खोजा, राम जी नाम का कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। मंदिर एक राम जी का जरूर था, तो मंदिर के बाहर आए, पुजारी से पूछे क्यों राम जी यहीं रहते हैं? बोले हाँ। तो बोले कि ये सम्मन उनके लिए आया है। पुजारी जी सारी बात समझ गए। पुजारी जी ने साइन किया और चले गए। जब अंदर गए भगवान के पास में, तो चरणों में सम्मन रख दिया। पुजारी जी ने कहा प्रभु आज तक आपके लिए मिठाई आया भेंट में, अच्छे अच्छे वस्त्र आए, रेशमी पोशाक आए आपके लिए, सोना चांदी अलंकार आभूषण आए आपके लिए, लेकिन आज पहली बार आपके लिए सम्मान आया है, इसे स्वीकार करो। और प्रभु सुनो, वो राम जो आप भोला आपका भगत है ना, वो बहुत सीधा है, वो आपके अलावा कुछ जानता ही नहीं है। राम जी आप जो है तो उसकी लाज जरूर बचाना, उसकी जरूर आप सुनना, क्योंकि वो आपके अतिरिक्त किसी को जानता नहीं है, इसलिए आप कृपा करके जो है तो उसकी रक्षा जरूर करना। जिस दिन सुनवाई थी कोर्ट की, उस दिन बढ़िया पोशाक पुजारी जी ने धारण कराया भगवान को। अब बोले प्रभु आज जो है तो आप भूलना नहीं, आज आपको जाना है। जब कोर्ट में पहुंच गए भोला और सेठ जी पहुंच गए, जो कोर्ट में
आवाज लगाया गया, चौकीदार आवाज लगाया, राम जी हाजिर हों, राम जी हाजिर हों। भगवान बुढ़ा भेष बना करके 70-80 वर्ष के एक बूढ़े का, और भगवान डंडा लेकर टेकते हुए पहुंचे। गए भगवान कटघरे में खड़े हो गए। जज ने पूछा क्यों, आप ही राम जी हो? बोले हाँ हम ही राम जी हैं। बोले कि जब सेठ जी को पैसा इस भोला ने दिया था तो आपने देखा था? बोले हाँ। बोले कि सेठ जी के तीसरी फाइल में, इनके जहाँ तिजोरी इनकी है, तीसरी फाइल में 32 नंबर पेज के नीचे वो रसीद रखी है, पक्की रसीद। आप इनको यहीं रोक करके रखो, पुलिस को भेजो, लेकर के पर्ची आएंगे। जब पुलिस गए वहां से पर्ची लेकर के आए, और यहाँ पर्ची जब जज ने देखा, अब तो सेठ को ही उल्टा सजा हो गई, और ये भोला बेचारा बाइज्जत बरी हो गया। जब आया तो जज को लगा कि ऐसा तो सुनवाई मैंने आज तक, जो बहुत सुनवाई मैंने किया, लेकिन आज तक ऐसी मैंने सुनवाई नहीं किया। ऐसे कैसे कोई जो है एकदम सही बता सकता है? इनको जब समझ नहीं आया तो आकर के भोला से पूछे, क्यों भोला, राम जी कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ मैं रहता हूँ। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ राम जी रहते हैं। बोले अच्छा, तो बोले ये बताओ कि सेठ जी, इनको जज को लगा कि इतने अमीर तो नहीं थे वो कि वो मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन जब बात नहीं समझ में आई तो गए गांव में। जब देखे पुजारी जी से सारी बात समझ में इनको आई, पुजारी से पूछे, तब ये आकर के अपने घर में रोने लग गए। कमरा बंद करके जो है रोने लग गए। परिवार के पूछने लग गए, पत्नी बच्चे आकर पूछे, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, काहे रो रहे हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान का दर्शन हुआ है तुम्हें, फिर रोने की क्या जरूरत है, क्यों रो रहे हो? तो इन्होंने भगवान से कहा, जो है तो यहाँ अपने जो है तो परिवार से कहा कि सुख नारद सारद शेष दिनेश गणेश के ध्यान न आते रहे। रोते हुए रोते जाएं और कहते जा रहे हैं, सुख नारद सारद शेष गणेश महेश के ध्यान ना आते रहे। सुई ईस अदालत में आकर मल्ला के गवाह कहते रहे। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? आपको दर्शन देख करके चले गए इसलिए रो रहे हो? तो बोले नहीं, ना तो उनके आने का मुझे गम है, ना तो उनके जाने का मुझे गम है। बोले फिर, सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो, दुख ने कहो नाही जो जाते रहे। मुझे इसका दुख नहीं है कि वो आकर के चले गए। सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो, दुख ने कहो नाही जो जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं एक बार उनको उठ करके प्रणाम भी नहीं कर पाया, तब से जो है तो रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिए। वृंदावन में आकर के जो है तो रोते हुए परिक्रमा लगाते, कहते प्रभु मैंने जीवन में इतने पाप कर लिए हैं कि मैं आपके मंदिर के अंदर आकर के आपका दर्शन नहीं कर सकता, मैंने बहुत पाप कर लिए। तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे।